Assalamu alaikum. My name is Sana Malik and today we are going to discuss about the group 2 elements. Basically आज जो हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो फर्स्ट है हमारे पास ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड सेकंड टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अच्छा, सबसे पहले जब हम ट्रेंड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे। इन तमाम एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनकी जो ओरिजिनल सोर्स है वो हमारे पास अर्थ ओर्स हैं। अब आ जाते हैं हम इनके कार्बोनेट्स की तरफ। जब हम इनके कार्बोनेट्स को देखते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स इन तमाम एलिमेंट्स के जब इनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो हमारे पास ये मेटल कार्बोनेट्स ये डिकम्पोज होते हैं और ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और साथ साथ हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन का वो तमाम के तमाम जो हमारे पास कार्बोनेट्स हैं उनमें सेम ही है। तमाम एलिमेंट्स जो हैं ऑन डिकम्पोजिशन हमारे पास तमाम एलिमेंट्स के कार्बोनेट अपॉन डिकम्पोजिशन हमारे पास मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे कि बेरिलियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास जो टेम्परेचर है इसमें वो है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो बेरियम कार्बोनेट है और ये बेरियम कार्बोनेट हमारे पास डिकम्पोज होता है और ये हमारे पास बनाता है बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका टेम्परेचर आ जाता है 1360 डिग्री सेल्सियस। अब हम ट्रेंड देखते हैं कि अगर हम ट्रेंड देखें डिकम्पोजिशन का तो डाउन द ग्रुप जैसे हम जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी के इंक्रीज करने की वजह से हमें मोर हीट रिक्वायर है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हीट रिक्वायर होती है ताकि हम इस मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज कर सकें। अब आप कहेंगे कि ये हमारे पास जो ट्रेंड है ये मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी का ये क्यों आ रहा है। इसके लिए जो हम बेसिक रूल इस्तेमाल करते हैं वो रूल ये है कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट लेसर और ईजियर विल बी द डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल कार्बोनेट। यानी कि जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं जितनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही ओरिजिनल कार्बोनेट को डिकम्पोज करना आसान होगा। अब इस बात को हम को रिलेट करते हैं विद द साइज ऑफ द मेटल लाइन। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम का साइज जो है वो हमारे पास स्मॉल होगा क्योंकि बेरिलियम जो है हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और हमारे पास क्योंकि हमारे पास इसमें ग्रुप 2 का टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो इसका साइज सबसे छोटा है। और आपको पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ते हैं तो हमारे पास बेरियम का साइज जो है वो बड़ा है। तो अगर बेरिलियम इसका साइज जो है वो हमारे पास सबसे छोटा है तो ये जो आयन बनाएगा वो स्मॉलर आयन बनाएगा। जो ये स्मॉलर आयन बनाएगा जब वो डिकम्पोज होगा तो वो बनाएगा हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। अब ये बेरिलियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास बेरिलियम का आयन जो है वो हमारे पास स्मॉलर आयन है और ये स्मॉलर आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास एक काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। सो स्मॉलर आयन इट फॉर्म्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन और बेरिलियम के आपस की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर हमारे पास इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो स्मॉलर आयन बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो हमने रूल कहा था कि हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इजी विल बी द डिकम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल कार्बोनेट। तो इसको डिकम्पोज करना आसान है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास डिकम्पोज कर जाता है। अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स कर लें और हम बेरियम कार्बोनेट के लिए डिस्कस करें तो आपको पता है डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज करता है तो बेरियम का जो हमारे पास आयन होगा वो लार्जर इन साइज होगा। सो बेरियम हैज़ लार्जर मेटल आयन, इसका आयन जो है हमारे पास ज़्यादा है। जब ये डिकम्पोज करता है तो ये बेरियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनाता है और ये बेरियम ऑक्साइड प्रोडक्ट क्योंकि हमारे पास बेरियम का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है इस वजह से ये प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं बनता। अब ये स्टेबल इतना ज़्यादा नहीं बनता तो हम कहते हैं लेस स्टेबल प्रोडक्ट इस फॉर्म, और अगर लेस स्टेबल प्रोडक्ट है तो हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास मेटल कार्बोनेट था इसको डिकम्पोज करना आपके लिए मुश्किल होगा और हमारे पास हायर या हमारे पास मोर हीट रिक्वायर होगी। तो हम कहते हैं कि वी रिक्वायर मोर हीट। तो हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, हमने पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट्स जो हैं वो हमारे पास जब डिकम्पोज होते हैं तो दो चीज़ें बनाते हैं, एक मेटल ऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और हमारे पास जो हीट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो भी हमारे पास इंक्रीज होती है। इस चीज़ को हमने कोरिलेट किया साइज ऑफ मेटल आयन के साथ। हमने कहा जिनका साइज जो है मेटल आयन का छोटा होगा उनका प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल बनेगा और जिनका प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा उनको डिकम्पोज करना आसान है, कम हीट चाहिए होगी। और जिनका हमारे पास
मेटल आयन आपके पास बड़ा होगा, यानी कि जो हमारे पास डाउन द ग्रुप होंगे उनका स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा और हमें हमारे पास ज़्यादा हीट उनको सप्लाई करनी पड़ेगी फॉर देयर डिकम्पोजिशन। तो यहाँ तक हमारे पास हमने ट्रेंड पढ़ लिया कार्बोनेट्स का। सिमिलरली हम नाइट्रेट्स को डिस्कस करते हैं। नाइट्रेट्स जो हमारे पास है ग्रुप 2 के, वो हमारे पास बेसिकली इस फॉर्म में होते हैं। हमारे पास जैसे कि है मैग्नीशियम नाइट्रेट, जब ये आप इनको हीट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट्स हैं, ये डिकम्पोज होते हैं और ये हमारे पास क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एक मेटल ऑक्साइड, साथ हमारे पास नाइट्रोजनस गैस और साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो मेटल नाइट्रेट्स हैं ये हमारी लेबॉर्ट्री में भी अवेलेबल हैं। ये तमाम जो हमारे पास नाइट्रेट्स हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट या हमारे पास ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, ये वाइट सॉलिड्स हैं। जब आप इनको डिकम्पोज करते हैं हमारे पास तो ये वाइट सॉलिड्स ही बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के और कैल्शियम ऑक्साइड के, और उसके साथ साथ ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं विच इज़ अ ब्राउनिश गैस, और साथ हमारे पास ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट इनके अंदर इनबिल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। बिफोर डिकम्पोजिशन ये अपने ही वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व होकर एक क्लियर सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद ये डिकम्पोज करेंगे इनटू द मेटल ऑक्साइड्स एंड देन द नाइट्रोजनस गैस। और दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो इनकी स्टेबिलिटी का है। जैसे हमने कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी पढ़ी, हमने कहा डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से नाइट्रेट्स के भी हमारे पास डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास साइज बढ़ने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और अगर आप मैग्नीशियम या कैल्शियम का कंपेरिजन करें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को आपको हीट से डिकम्पोज करना आसान है और कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करना मुश्किल आ जाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम जहां हमने डिस्कस करना है तो हम कहते हैं कि हम बेरिलियम को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। बेरिलियम जो है हमारे पास ग्रुप 2 का बेसिकली हेड एलिमेंट है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी के तमाम एलिमेंट से क्या आ रही हैं, डिफ़र करती हैं या एनॉमलस हैं। रीज़न क्या है, बेरिलियम अपने ही ग्रुप में सबसे ज़्यादा हार्ड एलिमेंट है। एक तो ये सबसे हार्ड है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा है, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी बात इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। अब जो पहले दो हमारे पास पॉइंट थे जहां हमने कहा कि ये हार्ड क्यों हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास बेसिकली मैग्नीशियम, ये क्योंकि हमारे पास हेड एलिमेंट है, ऑन द टॉप प्रेजेंट है तो इसका साइज़ सबसे छोटा है और इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है। सो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी इट इज़ वेरी हार्ड एंड इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अगर ये जब कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है तो कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन में, यानी कि जब भी ये हमारे पास किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो इसकी जो हमारे पास मेजर टेंडेंसी है वो ये है कि ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी नहीं होती कि वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाए, वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएक्शन विद वाटर। जो बेरिलियम है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, चाहे आप बॉइलिंग वाटर यूज़ करें या पानी को यूज़ करें एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो बेरिलियम हमारे पास रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो मैग्नीशियम है या हमारे पास बाकी के तमाम एलिमेंट्स हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एंड दिस गोज़ फॉर ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2A। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता, और अगर इनडायरेक्ट मेथड से आप इसका हाइड्राइड बना भी लें तो वो हमारे पास कोवलेंट इन नेचर होता है, आयोनिक नहीं होता। लेकिन हमारे पास मैग्नीशियम या हमारे पास कैल्शियम जो हाइड्राइड्स बनाएंगे दे विल बी आयोनिक इन नेचर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएक्शन विद अल्कलीज के साथ। बेरिलियम जो है वो हमारे पास ओनली एलिमेंट है ऑफ दिस होल ग्रुप जो हमारे पास क्या करता है, किसी भी अल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास सोडियम बेरिलेट बनाता है। लेकिन बाकी के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इटसेल्फ इनका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, वो इटसेल्फ वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑक्साइड्स की तरफ और हाइड्रोक्साइड्स की तरफ। हम बताएंगे कि जो हमारे पास बेरिलियम का ऑक्साइड है या उसका जो हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर कैसा है। बेसिकली बेरिलियम का जो ऑक्साइड है उसका एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक का आपको पता है इट इज़ अ स्पीशी विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस इन डिफरेंट रिएक्शंस। अगर ये हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड
एसिड के साथ रिएक्ट करे तो ये हमारे पास एज अ बेस ऐड करता है, और अगर ये किसी बेस के साथ ऐड करेगा तो ये हमारे पास एज एसिड ऐड करेगा, जैसे कि इस रिएक्शन में होगा। अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड यूज़ करें और कोई बेस यूज़ करें तो वो हमारे पास एज एन एसिड ऐड करेगा। अब बेरिलियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारे पास बेरिलियम सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनके कार्बाइड्स की तरफ और नाइट्राइड्स की तरफ। इससे पहले हम एक और बात बता दें कि ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स से बेरिलियम के तो हमारे पास एम्फोटेरिक है, लेकिन तमाम जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं ये हमारे पास बेसिक इन नेचर आते हैं। जैसे आपको मैग्नीशियम का पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास स्लेट जो है वो आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहलाता है और स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास स्लेट लाइन कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्बाइड्स की तरफ। कार्बाइड्स का जो हमारे पास डिफर आता है वो हमारे पास ये है कि बेरिलियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास बनाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ मीथेन बनाएगा। लेकिन जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है या बाकी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमारे पास अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और साथ साथ हमारे पास इथीन बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नाइट्राइड्स की तरफ। नाइट्राइड्स का डिफरेंस ये है हमारे पास कि जो बेरिलियम के नाइट्राइड हैं दे आर वोलेटाइल इन नेचर, दे कैन इजीली इवेपोरेट, लेकिन जो बाकी मेटल नाइट्राइड्स हैं दे आर नॉन वोलेटाइल, ये इवेपोरेट नहीं होते। अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ। लास्ट 2 पॉइंट्स में हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि बेरिलियम जो है इट कैन हैव ओनली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से इट कैन हैव ओनली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रीज़न क्या है? बेरिलियम का आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 4। अगर आप इसका बेरिलियम आयन बनाएंगे तो इसका जो हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जब आपके पास रिमूव हो गए, उसके साथ साथ आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 3 जो है वो p एम्प्टी ऑर्बिटॉल्स हैं और 1 s एम्प्टी ऑर्बिटॉल है। वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली इन 4 ऑर्बिटॉल्स में अपना जो है लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम जो है उसके पास सिर्फ 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट शेल में सिर्फ 4 ही एम्प्टी ऑर्बिटॉल्स हैं। लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप जाएँ तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हमारे पास जो है आउटरमोस्ट शेल एम शेल है। एम शेल में आपको पता है कि 3s 3p और 3d ऑर्बिटॉल्स हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो अपने पास जो 3s है और 3p और 2 जो है हमारे पास 3d ऑर्बिटॉल्स यूज़ करके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। सो मैग्नीशियम कैन हैव 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि हमारे पास जो बेरिलियम के कॉम्प्लेक्सेस हैं इट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। बाकी के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी नहीं है कि वो हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर both the topics। और अब कोई confusion हो तो आप लोग you can ask me।